सब कुछ शुरू हुआ शहर में फैली एक अजीब सी अफवाह से। अफवाह कि शहर से बच्चे गायब हो रहे थे। शुरू में तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, लगा कि ये तो आम बात है। मेरा नाम है संकल्प और ये कहानी मेरी और मेरे दोस्तों आरव और कबीर की है। लेकिन फिर कबीर को एक अजीब सा पैटर्न नजर आया। उसने कहा ये सब बिल्कुल स्ट्रेंजर थिंग्स जैसा लग रहा है। फिर उसने फोन निकाला और हमें गायब हुए बच्चों की तस्वीरें दिखाई। और हर तस्वीर में, मतलब हर एक तस्वीर में एक ही चीज कॉमन थी। क्या? शहर के बाहर बनी वो पुरानी वीरान रिसर्च लैब। वही लैब जो सालों से बंद थी और जहां अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट्स की बातें होती थी। और तभी कबीर ने कुछ ऐसा बताया कि वो पिछली रात वहां गया था। आरव के मुंह से बस एक ही शब्द निकला, अकेले। कबीर ने सिर हिलाया। हाँ, और मैंने वहां कुछ देखा है। उसकी आवाज में डर था। बोला वो लैब खाली नहीं है। बोला अंदर से आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई मदद के लिए चिल्ला रहा हो। हम ये बात कर ही रहे थे कि कबीर का फोन अपने आप ऑन हो गया और स्क्रीन पर एक वीडियो प्ले होने लगा। फुटेज उसी लैब के अंदर का था। वीडियो में घना अंधेरा, टूटी दीवारें और दीवार के पीछे हिलती एक परछाई थी। और फिर वीडियो से एक फुसफुसाहट सुनाई दी, हमें बाहर निकालो। वीडियो खत्म हुआ और मेरे मुंह से निकला, ये भेजा किसने? कबीर की आंखों में खौफ था। वो बस इतना ही बोला, मैंने नहीं। और ठीक उसी पल हमारे क्लासरूम का दरवाजा ठक करके बंद हो गया। बस उसी पल हम समझ गए ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। क्या हो अगर कल्पना ही सच हो? अचानक पूरे क्लासरूम में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। सबके सब अपनी जगह जम गए। उन्हें लगा कोई मजाक कर रहा है, पर आरव भागकर दरवाजे तक गया। वो सच में बाहर से बंद था। असली पैनिक शुरू ही हुआ था कि क्लासरूम का माहौल भी बदलने लगा। लाइट्स टिमटिमाने लगी। लाइट्स का टिमटिमाना और फिर खटाक, पूरी तरह से अंधेरा हो गया। उसी अंधेरे में बस एक चीज चमक रही थी, कबीर का फोन, जो अपने आप ऑन हो गया था। और स्क्रीन पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, कम टू द लैब। ये कोई मजाक नहीं था। वो इस मैसेज को समझ पाते उससे पहले ही फोन की स्क्रीन अपने आप बदल गई। स्क्रीन पर एक बंद पड़ी रिसर्च लैब का मैप था, जिस पर एक लाल डॉट ब्लिंक कर रहा था, मतलब लाइव लोकेशन। कबीर की आवाज में डर था, ओह ये हमें बुला रहा है। लेकिन नरेटर ने मना किया और तभी क्लासरूम की दीवार से एक हल्की सी आवाज आई, खर्र खर्र खर्र, जैसे कोई दीवार के अंदर से उसे खरोच रहा हो। उनका डर हैरानी में बदल गया। उन्होंने जो देखा वो नामुमकिन था। दीवार हिल रही थी, खुरचने की आवाज तेज हुई और दीवार पर एक दरार पड़ गई। अंदर बस काला अंधेरा था। और फिर उस दरार से एक हाथ बाहर निकला, पतला सा, जिसकी उंगलियां कुछ ज्यादा ही लंबी थी। और फिर एक डरावनी आवाज आई, हमें बाहर निकालो। और फिर सब कुछ नॉर्मल हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लाइट्स जल गई, दीवार बिल्कुल ठीक थी। बस एक चीज वैसी नहीं थी। कबीर के फोन पर अब एक नया मैसेज था, टाइम इज रनिंग आउट। अब उनके पास दो ही रास्ते थे, या तो उस लैब में जाएं या यहीं रुककर उसका इंतजार करें। कबीर ने आखिर कह ही दिया, अगर हम नहीं गए तो ये खुद हमारे पास आ जाएगा। तभी क्लासरूम की खामोशी टूटी। बाहर से जोर जोर से सायरन की आवाजें आ रही थी। वो सब खिड़की की तरफ भागे। नीचे पुलिस की गाड़ियां, एक एम्बुलेंस और बहुत सारी भीड़ जमा थी। और उस भीड़ में हर कोई एक ही भयानक बात कर रहा था कि एक और बच्चा गायब हो गया है। मतलब ये पहली बार नहीं हुआ। उनकी मुसीबत तो बहुत बड़ी है। नरेटर और उसके दोस्त कबीर और आरव के सामने एक ही सवाल था, अब करें तो क्या करें? एक लंबी खामोशी के बाद कबीर बोला, अगर हम नहीं गए तो ये रुकेगा नहीं। तो फैसला हो गया। डर तो था, पर कोई और चारा भी तो नहीं था। रात के करीब 2:30 बजे तीनों निकल पड़े उस वीरान लैब की तरफ। टूटी दीवारें और जंग लगा गेट, ये जगह कोई गहरा राज दबाए हुए थी। वहां एक टूटे हुए बोर्ड पर लिखा था, गवर्नमेंट रिसर्च फैसिलिटी। हल्के से धक्के से गेट खुला और अंदर से आई एक बर्फीली हवा। फोन की लाइट में पुराने पोस्टर्स, डायग्राम्स और खतरे के निशान दिखे। तभी कबीर का फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर बस एक शब्द था, बेसमेंट। सामने सीढ़ियां थी जो नीचे घने अंधेरे में जा रही थी, बिल्कुल घुप अंधेरा। आरव धीरे से बोला,
ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा है। हर कदम के साथ ठंड बढ़ती जा रही थी, सांसों से भाप निकल रही थी। नीचे एक बड़ा सा लोहे का दरवाजा था जिस पर लिखा था गेटवे टेस्ट सब्जेक्ट एरिया। और इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ खुद खुल गया। अंदर एक लंबा काला गलियारा था। बहुत दूर एक लाल रोशनी दिख रही थी और उस कमरे के बीचों बीच हवा में एक अजीब सी दरार तैर रही थी। कबीर की फुसफुसाहट सुनाई दी, शायद यही वो गेटवे है। फिर उस दरार के अंधेरे से एक चेहरा उभरा जो किसी इंसान का नहीं था। और उस चीज ने कहा, तुम आ ही गए। मतलब वो उनका इंतजार कर रही थी। उसके आते ही वो दरार फैलने लगी और पूरा कमरा जोर जोर से हिलने लगा। अब अंधेरे से और भी आवाजें आने लगी जो चीख रही थी, हमें बाहर आने दो। तभी उनके पीछे वाला लोहे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। वे फंस चुके थे। उनके ठीक सामने एक दूसरी ही दुनिया का दरवाजा अब खुल रहा था। दरवाजा खुलते ही उसमें से एक अजीब सी परछाई निकलने लगती है। उसके आते ही पूरी की पूरी लैब जोर से हिलने लगती है। वो कोई इंसान नहीं था, बल्कि धुएं और परछाई से बनी कोई चीज थी। सोचिए, शरीर धुएं का, पर आंखें वो सीधे कथावाचक को घूर रही थी। और तभी कबीर की कांपती हुई आवाज आती है जो उस चीज की पहचान बताती है। बात यही खत्म नहीं हुई। अचानक लैब की सारी लाइटें एक एक कर फटने लगती हैं। चारों तरफ से बस टूटने फूटने की भयानक आवाजें आ रही थी। वो चीज जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, कमरा अंधेरे में डूबता जा रहा था। उसकी ताकत देखिए, सिर्फ एक इशारे पर लैब की दीवारें तक टूटने लगी। ये सब देख आरव बुरी तरह डर जाता है और चिल्लाता है, निकलना होगा यहां से। कथावाचक भागने को तैयार था, पर कबीर का जवाब बहुत डरावना था। तो कबीर को वहीं छोड़कर वो दोनों भागे और अंधेरा ठीक उनके पीछे था। और पीछे से डरावनी आवाजें आ रही थी, अब तुम नहीं जा सकते। जैसे तैसे वो लैब से बाहर निकले और हांफते हुए जमीन पर गिर पड़े। एक पल को लगा, चलो जान बच गई, सब खत्म हो गया। लेकिन तभी आरव धीरे से पूछता है, क्या सच में सब खत्म हो गया? और ठीक उसी पल कथावाचक का फोन वाइब्रेट होता है। एक नया मैसेज में लिखा था, शुक्रिया, गेटवे अब खुल गया है। तभी सड़क पार एक आदमी उनकी तरफ मुड़ता है और उसकी आंखें पूरी काली थीं। वो कुछ समझ पाते इससे पहले ही उनके फोन से खुद ब खुद एक मैसेज चला गया। और फिर पीछे से एक जानी पहचानी आवाज फुसफुसाती है। वो पलट कर देखते हैं तो कौन था? कबीर मुस्कुरा रहा था, पर वो अब पहले जैसा नहीं था। और ठीक उसी वक्त फोन की स्क्रीन पर वो आखिरी डरावने शब्द आते हैं। मतलब खेल खत्म नहीं हुआ था, बल्कि एक नया खिलाड़ी कनेक्ट हो चुका था। तो सिचुएशन कुछ ऐसी है, सामने है बदला हुआ दोस्त कबीर और पीछे खुला दरवाजा। तो चुनाव बिल्कुल साफ है, जान बचाकर भागा जाए या दोस्ती के लिए रुका जाए। आरव कहता है, चल ये हमारी लड़ाई नहीं है, निकल जाते हैं यहाँ से। पर तभी कबीर की आवाज आती है और उस आवाज में एक अजीब सा खतरा है। और बस कबीर की ये शब्द सुनते ही नरेटर को गिल्ट महसूस होने लगता है। आरव चिल्लाकर समझाने की कोशिश करता है, वो अब पहले वाला कबीर नहीं है। लेकिन नरेटर फैसला कर लेता है, वो हमारा दोस्त है। एक बहुत बड़ी गलती। ये सुनकर आरव अकेला ही दरवाजे की तरफ भागता है। उसे लगता है धोखा हुआ है, लेकिन इससे पहले कि वो पहुंचे, दरवाजा जोर से बंद हो जाता है, धड़ाम। और अब कबीर पास आता है। चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान है, तुमने सही किया। फिर वो दीवार की काली दरार की तरफ इशारा करता है। एक और दरवाजा। दूसरी तरफ फंसा आरव चिल्लाता है, मत कर, वो तुझे इस्तेमाल कर रहा है। कबीर का हुक्म साफ है, दरार के पास खड़े हो और अपना हाथ अंदर डालो। नरेटर के हाथ कांप रहे हैं, दरार से अजीब आवाजें आ रही हैं। और आखिरी फैसला ले लिया गया है। हाथ उस अंधेरे के अंदर चला जाता है। एक तेज झटका लगता है और आंखों के सामने एक दूसरी ही दुनिया घूम जाती है। ऐसी दुनिया जहां अजीबो-गरीब डरावने जीव हैं हर तरफ, और उन जीवों के बीच फंसे हुए हैं बहुत सारे लोग, बिल्कुल लाचार। तभी दिमाग में एक आवाज गूंजती है, तुमने दरवाजा खोल दिया। जैसे ही नरेटर हाथ खींचता है, वो छोटी सी दरार एक बहुत बड़ा मुंह बन जाती है और उस अंधेरे से कुछ बाहर निकल रहा है, एक अनजानी भयानक सी चीज। और तभी आरव की चीख सुनाई देती है, ये तूने क्या कर दिया? एक बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। नरेटर अपने दोस्त आरव और कबीर के साथ वहां फंस गया है।
उस कमरे के ठीक बीच में एक दरार थी जो धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और उसका अंधेरा वो तो जैसे जिंदा था। और फिर उस दरार से कुछ आवाजें आने लगी जो बाहर निकलने के लिए गिड़गिड़ा रही थीं। घबराहट में आरव दरवाजे की तरफ दौड़ा, लेकिन वो तो डस से मस नहीं हो रहा था। तभी कबीर अचानक चुप हो गया। वो बस उस दरार को घूर रहा था, जैसे किसी ने उसे वश में कर लिया हो। नैरेटर का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसका दोस्त उस भयानक दरार की तरफ बढ़ रहा था। जैसे ही नैरेटर उसे रोकने के लिए बढ़ा, उस अंधेरे से एक लंबा काला हाथ बाहर आया। उस हाथ ने जैसे ही कबीर को छुआ, उसका पूरा शरीर कांप गया और वो जोर से चीखा। और बस एक पल में कबीर पूरी तरह बदल गया। आंखें एकदम काली और आवाज वो तो उसकी थी ही नहीं। वो एक अजीब सी शांति से बोला कि ये बस बाहर आना चाहते हैं। अचानक कमरे की लाइटें एक एक करके फटने लगी और पूरा कमरा पूरी तरह हिलने लगा। दरार अचानक फट सी गई और अंदर के अंधेरे से अनगिनत हाथ बाहर आने लगे। वो हाथ हर जगह फैलने लगे, दीवारों पर, फर्श पर, हर तरफ। भागने की कोशिश में एक बर्फीले मजबूत हाथ ने नैरेटर का पैर कसकर पकड़ लिया। वो चीखने लगा। आरव ने उसे खींचने की बहुत कोशिश की, पर वो पकड़ बहुत मजबूत थी। जैसे तैसे उस पकड़ से छूटकर उन्होंने देखा तो कबीर इस सब के बीच एकदम शांत खड़ा था। जब वो उनकी तरफ मुड़ा तो उसकी आंखें पूरी तरह काली थी और फिर वो उस बदली हुई आवाज में बोला। उसने कहा, तुम लोग समझ नहीं रहे, ये हमें नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते। और ठीक उसी पल एक जोरदार धड़ाम की आवाज के साथ वो बंद दरवाजा खुल गया। एक पल को लगा कि ये बचने का रास्ता है, लेकिन कबीर की आवाज ने उन्हें वहीं रोक दिया। पहला ऑप्शन था यहां से भाग जाओ और ये लोग जिंदगी भर तुम्हारा शिकार करेंगे, और दूसरा ऑप्शन यहीं रुको और अपनी मर्जी से इनके साथ शामिल हो जाओ। तब नैरेटर को समझ आया ये कोई मामूली कमरा नहीं था, ये एक इम्तिहान था और उनके फैसले का असर पूरी दुनिया पर पड़ने वाला था। ऐसी और डरावनी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।